नोएडा हौसलों की उड़ान रिकॉर्ड्स के बेताज बादशाह नोएडा को फिल्म सिटी देने वाले नोएडा फिल्म सिटी के फाउंडर और मारवाहा स्टूडियो के चेयरमैन डॉक्टर संदीप मारवा के साथ देखिए ये खास रिपोर्ट नेशनल हेड दीपक गुप्ता के साथ। नमस्कार, मैं दीपक गुप्ता एक्सप्रेस न्यूज़ भारत चैनल से और आप देख रहे हैं एक खास संस्कृति के साथ मुलाकात प्रोग्राम। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं नोएडा फिल्म सिटी के फाउंडर और चेयरमैन मारवा स्टूडियो के डॉक्टर संदीप मारवा। डॉक्टर संदीप मारवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत चैनल पर। नमस्कार जी सर, सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि मारवा स्टूडियो को 34 साल पूरे हो चुके हैं। मैं आपको दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर संदीप मारवा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने नोएडा फिल्म सिटी की कल्पना 1988 में की थी और उस समय शायद ही कम लोग इसके भविष्य को पहचान पाए थे। उस समय आपके जीवन में विजन के पीछे की क्या सोच रही थी? पहले तो मैं यहाँ करेक्ट करूँ, ये 1986 की बात है जी, जब मैंने इस विचार को अपने मन में उतारा। मैं बम्बई से वापस आया था। बम्बई में धक्के खा चुका था और 2-3 फिल्में साइन कर चुका था, लेकिन फिल्में किसी वजह से नहीं बन पाई थी। और एक एक हमसे भी पुराने फिल्म स्कूल में वहाँ पर जब मैं एडमिशन लेने गया था, तो वहाँ पर एक्टिंग के कोर्स की एडमिशन बंद हो चुकी थी। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें थी जो दिमाग में चल रही थी। तो तब मैंने ये सोचा था कि हम सभी लोगों को उत्तर भारत से और पश्चिम भारत की तरफ भागने की क्या ज़रूरत है? और क्या उत्तर भारत में फ़िल्म, टेलीविज़न और मीडिया का बिज़नेस नहीं हो सकता? ये सारे सवाल मेरे दिल और दिमाग में चल रहे थे। तब जाकर ये विचार एक आया कि एक उत्तर भारत में फ़िल्म सिटी होनी चाहिए। जबकि एक फ़िल्म सिटी महाराष्ट्र में, बम्बई में, जी, महाराष्ट्र सरकार की थी वहाँ पर जो अच्छा काम कर रही थी। लेकिन ये विचार उत्तर भारत के लिए मैंने सोचा और देश की दूसरी फ़िल्म सिटी बनाने की योजना मैंने यहाँ तैयार की। जी। डॉक्टर संदीप मारवा जी, आपने 7 से ज़्यादा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाए हैं। एक जीवन के लिए सब कुछ संभव हो पाना कैसे? नहीं, तो ये फ़िल्म सिटी की जो पूरी कहानी है, मुझे 2 मिनट में शायद वो पहले ख़त्म करने का अगर आप मौका देते हैं, जी, कि जिस फ़िल्म सिटी को आपने बोला कि लोगों ने पहचाना नहीं, समझा नहीं, उसकी सोच को नहीं समझ पाए, वो फ़िल्म सिटी बनी जी, और आज हम वहीं बैठे हैं और हमें मुझे 38 साल हो गए इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए। लेकिन इसको मैं कट शॉर्ट करना चाहता हूँ कि आज नोएडा फ़िल्म सिटी दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी है। ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 16 स्टूडियो में से 350 चैनल 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहे हैं 24/7 और तकरीबन 17,000 आदमी इस पूरे कॉम्प्लेक्स में काम करता है 8 घंटे की 3 शिफ्ट में जी, और तकरीबन 1,50,000 आदमी अपनी रोजी-रोटी कमा रहा है इस नोएडा फिल्म सिटी की वजह से। और आज जब लोग मुझे फाउंडर ऑफ नोएडा फिल्म सिटी कहते हैं, तब मुझे तसल्ली होती है कि मैं चलिए ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि देश के लिए कुछ कर सका। जी। डॉक्टर संदीप मारवा जी, एएफटी यूनिवर्सिटी से अभी तक हज़ारों युवाओं को, छात्रों को प्रशिक्षण मिल चुका है। आपके नज़र में एक सफल मीडिया प्रोफेशनल बनने के लिए क्या कुछ ज़रूरी आपके इसमें गुण हैं? देखिए, क्या होता है कि जो लोग फ़िल्म, टेलीविज़न, मीडिया के क्षेत्र में आना चाहते हैं या किसी भी क्रिएटिव फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उसके अंदर सबसे पहले ज़रूरी है लगन, मोहब्बत, अपने काम के प्रति दीवानगी, जिसे पैशन कहा जाता है। किसी को अगर फ़िल्म के लिए, टेलीविज़न के लिए, मीडिया के लिए, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म के लिए, फ़ैशन के लिए एक जज़्बा है, वो सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन होती है किसी भी क्रिएटिव आर्ट के अंदर सक्सेस पाने की। कामयाबी उसी को मिलती है जिसमें ये दीवानापन होता है। और पढ़ाई फिर नंबर 2, क्योंकि अगर आप किसी फ़ील्ड में छलांग लगा देते हैं, तो वो तो वही बात हो गई कि आपने समुद्र में छलांग लगा दी बिना स्विमिंग सीखे। तो हम लोग वो स्विमिंग पूल तैयार करके देते हैं जहाँ तैराकी को तैयार कर दिया जाता है कि आप तैरने के लायक हैं। आप चाहे स्विमिंग पूल में तैरिए, चाहे समुद्र में तैरिए। तो वो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जैसे हमने एएफटी को ये रचना रची, आज
देश का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के पहले 5 सबसे बड़े फ़िल्म स्कूलों में हमारा नाम आता है। हम लोग 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं और यहाँ से तकरीबन 35,000 स्टूडेंट जो एक मेरे पास 145 मुल्कों से आया, वो तैयार होकर अलग-अलग विभिन्न कार्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न मुल्कों में बेहतरीन और बड़े खूबसूरत तरीके से काम कर रहे हैं। जी, डॉक्टर संदीप मारवा जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन वो पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नेपोटिज़्म या नए कलाकारों पर विश्वास ना हो पाना? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा संसार है, हमारा देश ही दुनिया का 1/6 हिस्सा है। 143 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं और जिन्हें ज़रा-सी भी होश है जो ज़रा-सा भी पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना या देखना जानते हैं, वो हर आदमी सिनेमा से जुड़ना चाहता है। सिनेमा जो है सबसे ग्लैमरस क्षेत्र है इस वक़्त पूरे समाज का और लेकिन हर आदमी तो फ़िल्म के साथ नहीं जुड़ सकता ना। हर बहुत कोई चाहते होंगे डॉक्टर बनना, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता। बहुत कोई चाहते होंगे इंजीनियर बनना, इंजीनियर नहीं बनता। तो ये सोच है। तो जिन लोगों के पास क्षमता है, जिनमें आग लगी हुई है, जो इस क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, वो एक कदम आगे बढ़कर आते हैं और फिर एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो वहाँ इस पूरी इंडस्ट्री के तौर, तरीके, माहौल, सोच, काम करने के तरीके ये सारे उन्हें इसका पूरा ज्ञान हो जाता है और फिर वो बड़े सरल और आसान तरीके से इंडस्ट्री में पाँव रख सकते हैं। और जब मैं 35,000 बच्चों का बात कर रहा हूँ, तो ये 35,000 बच्चे किसी 35,000 हीरो के बच्चे थोड़ी हैं। कोई 35,000 प्रोड्यूसरों के बच्चे थोड़ी हैं। होंगे इसमें से 50-100। बाकी तो सब नई कौम है, नई सोच के लोग हैं, अलग-अलग प्रोफ़ेशन से आने वाले अलग-अलग प्रोफ़ेशनल्स के बच्चे हैं, जो शायद अपने माँ-बाप की फ़ील्ड में नहीं जाना चाहते और इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, तो ये नेपोटिज़्म जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। किसी पिताजी ने 50 साल लगाकर अपनी दुकान चलाई, तो वो मतलब जब उसके बच्चे बड़े हों, तो वो क्या दुकान पड़ोसी के बच्चे को रजिस्ट्री करवा दे उसके नाम पे? अरे भाई वो अपने बच्चों को ही देगा। तो इसका मतलब है दुनिया के जितने भी काम चल रहे हैं, वो नेपोटिज़्म के हो गए। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बच्चों को चाहता है कि वो मेरी इंडस्ट्री सँभालें। दुकानदार चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी दुकान पर बैठ के मेरी दुकान को आगे चलाएँ। वकील चाहता है कि मेरी पूरी चलती भरी प्रैक्टिस को मेरा बच्चा वकील बन के सँभाले। ये गलत शब्द है। मैं समझता हूँ इस शब्द को डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। जी। डॉक्टर संदीप मारवा जी, मीडिया और फ़िल्म इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है? क्या आपको लगता है कि हम वैश्विक स्तर पर मुकाबले के लिए तैयार हैं? बहुत तैयार है। ये दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी तो इंडस्ट्री है ही नहीं। बल्कि मेरे को तो और आपको ज़्यादा बताना चाहिए कि जो हिंदुस्तान की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, आफ्टर अमेरिका। जी, मतलब अगर जब मैं विदेश में जाता हूँ और जब मुझे इसी तरीके से लोग बात करते हैं या सवाल पूछते हैं, तो मुझे बताते बड़ा हर्ष होता है कि हम लोग आज की डेट में भी तकरीबन 8,000 फीचर फ़िल्में 28 ऑफ़िशियल लैंग्वेज में बनाते हैं। करीब 1 करोड़ आदमी आज मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है और 1 करोड़ लोगों को ये इंडस्ट्री रोज़ी-रोटी और दे रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल्स में, टूरिज़्म में, हॉस्पिटैलिटी के अंदर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, मतलब कितने लोगों को काम दिया जाता है, जब मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काम करती है। इसके साथ आप सोचिए कि तकरीबन 550 रेडियो स्टेशन है, तकरीबन 950 चैनल आज हिंदुस्तान से प्रसारित हो रहा है। काम देखिए 40,000 न्यूज़पेपर और मैगज़ीन है इस देश के अंदर। हमारी जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो इतनी बड़ी है कि वो उसके फिगर सुनते ही ये छोटे-मोटे देश तो घबरा जाते हैं और यूरोप के भी किसी देश के अंदर इतनी बड़ी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है। तो हम तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम लोग मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिस्से हैं। देश की ये 6वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 3 लाख करोड़ का ये बिजनेस करती है। हम लोग 4 लाख करोड़ के बिजनेस की ओर अग्रसर हो रहे हैं
हमारा देश इस टाइम 7% रेट से ग्रो कर रहा है, हमारी जीडीपी जो है, और उसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 12% ग्रोथ से कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर आप, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, वो पूरे देश को आगे बढ़ाने में काफी आगे है। तो ये तो, अब ये बदलाव जो है ये आते रहेंगे। ये जो इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ कि हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ, तो हम लोग पीछे नहीं हैं। आज एआई आ गया तो एआई में फिल्में बन रही हैं, एआई हमारे मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। तो आज हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा, अभी चर्चा चल रही थी आपके इंटरव्यू पर बैठने से पहले, करीब 70-80 राइटर्स पूरे देश से यहाँ पहुंचा हुआ था। राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मीटिंग थी जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और बहुत सारे नए विचार उभर के ऊपर आए हैं जिन्हें हम लोग अब आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगे, और उसको करके हमारे अपने राइटिंग डिपार्टमेंट को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जी। चाहे रख दे यार। डॉक्टर संदीप मारवा जी युवाओं के लिए रोल मॉडल है, ऐसे में आज के युवा कलाकारों और पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेन चीज है कि सबसे पहले तो भारतीयता को जागृत करिए, देश का नाम रोशन करिए, और उसको तभी हो सकता है जब आप अपने अंदर एक नई जिज्ञासा, नई उम्मीद, नया जोश और एक नई मोहब्बत पैदा करेंगे अपने देश के प्रति, अपने काम के प्रति। ईमानदारी से 8 घंटे काम करिए, अपने काम के प्रति वफादारी रखिए। तो ये सब छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन यही शायद आज खुद को और देश को आगे लेके जाएंगी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। मुस्कुराते रहिए, हर मुसीबत का सामना करते रहिए, आप खुद ब खुद कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। जी। डॉक्टर संदीप मारवा जी, आपके जीवन का कोई ऐसा संघर्ष मोड़ जिसे आपने कभी भुलाया नहीं हो या आपने कभी उसको अंदर से बदल दिया हो? नहीं, ये तो देखिए क्या है कि जिंदगी संघर्ष है, ये तो आपको समझना पड़ेगा, और हर कदम पर कोई ना कोई आपको मुसीबत, कोई ढाल, कोई कंकर, रोड़ा, पत्थर, नदी, नाला आएगा ही। जी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उन सारी चीजों को ये समझ लेना है कि ये अगली सीढ़ी चढ़ने का तौर और तरीका है। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको कोई भी मुसीबत मुसीबत नहीं लगेगी। अगर आपको ऊंचे मकाम पर पहुंचना है, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, मान, मर्यादा, अगर इससे आपकी चाहत है, तो आपको भिड़ना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा हालातों के साथ। जी। डॉक्टर संदीप मारवा जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, आपके काम को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया है। क्या कोई ऐसा लम्हा रहा जिसे आप भावुक कर दिया हो जिसने आपको? नहीं, बहुत से ऐसे, आपने बहुत सारी चीजें एक साथ याद दिला दी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कायरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बुलाया गया था, और पहली दफा मैं हॉलीवुड के उन सितारों को मिल रहा था जिनको मैंने सिर्फ सिनेमा के बड़े पर्दे पे देखा था। चाहे वो लूसी लुई हो, सलमा हाइक हो, सैमुअल जैक्सन हो, बहुत बड़े नाम हैं जो शायद हॉलीवुड से कायरो में अपने प्राइवेट जेट्स में पहुंचे थे, और मैं यहाँ से एक ऑर्डिनरी फ्लाइट लेकर कायरो पहुंचा था। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात ये थी कि वो खूबसूरत लम्हा जो था कि हमको एक ही मंच पर एक ही अवार्ड से नवाजा गया। मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो हॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मुझे मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तब सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोड्यूसर हूँ जिसने 3600 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, और तकरीबन 30,000 फिल्म मेकर्स को मौका दिया है, 3600 डायरेक्टर्स को मौका दिया है अपनी पहली फिल्म बनाने का। तो मैं उस वक्त मैंने तकरीबन 1200 फिल्में बनाई हुई थी, वो तब भी दुनिया में सबसे ज्यादा थी, और वो एक बहुत खूबसूरत लम्हा था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मेरे देश का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। और फिर उसके बाद ऐसे कई लम्हे आए। हाल ही में मैं लंदन में था और मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुलाया गया। मैं पहला भारतीय हूं जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में 9वीं दफा सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं
बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों ने तो अभी तक शायद ब्रिटिश पार्लियामेंट की शक्ल भी नहीं देखी, दरवाजा भी नहीं देखा है। लेकिन मुझे 9वीं दफा अंदर बुलाकर पार्लियामेंट में सम्मानित किया जाता है, ये बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे क्षण में अगर सबसे ज्यादा मुझे कुछ याद आता है तो जरूरी बात है अपने माता पिता की सीख याद आती है, अपने गुरुओं की बातें याद आती हैं और अपना देश याद आता है। तो मुझे लगता है कि शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं अपने देश का नाम रोशन कर सका। जी, डॉक्टर संदीप मारवा जी, आपने हमारे लिए और एक्सप्रेस न्यूज़ भारत चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।